नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में स्वागत है आप सभी का। और एक ज़रूरी सूचना उन सिविल डिफेंस वालों के लिए जो कई महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करने में लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि जल्द ही उनको उनका सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, वक्त तो काफ़ी लंबा रहा, लेकिन इस विधानसभा सत्र के दौरान या उससे पहले जो उनकी रणनीति रही, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी नज़र आ रही है। कामयाबी ऐसे नज़र आ रही है कि उसमें जो इनके सबसे बड़े शुभचिंतक माने आम आदमी पार्टी, जिन्होंने नौकरी पर लगाई थी और जिन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने चर्चा शुरू कर दी है। जी हाँ, कल यानी कि बृहस्पतिवार को उनके विधायक, कौंडली के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी और स्पीकर भी कुलदीप कुमार जो हैं, वो आकर उन्होंने बताया था कि सोमवार या मंगलवार को सिविल डिफेंस वालों को नौकरी पे फिर से रखने के लिए पॉलिसी बनाने की बात हुई है। जी हाँ, जैसा कि मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक, क्योंकि कई सिविल डिफेंस के जो मार्शल्स हैं उनसे हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने भरोसा देने के लिए वो आए थे। देखिए, भरोसा देने के लिए पहले भी चर्चा की बात हुई थी। पिछले सप्ताह उन्होंने कहा था कि हम इस विषय पे चर्चा सदन में करेंगे, लेकिन सदन में चर्चा नहीं हुई। सदन में विधायकों ने अपनी बातें जरूर कही, लेकिन जिस तरीके से सदन में चर्चा होती है वो चर्चा नहीं हो पाई। और चर्चा, देखिए, सदन के पटल पर जब चर्चा के लिए रखी जाती है तो पूरे दिन बहस होती है, पूरे दिन अलग अलग आस्पेक्ट्स पे। लेकिन उस तरह की तैयारी में कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो नज़र नहीं आए। शुरुआत में सौरभ भारद्वाज ने शुरुआत की थी, उसके बाद कई और विधायकों ने चर्चा की हिम्मत करके, लेकिन जिस तरीके से सदन के पटल पे रखनी चाहिए थी वो नहीं रख पाए और ना ही रखा। अब वजह चाहे जो भी हो, या पार्टी के कारण होंगे या चाहे जो भी कारण हो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ये समझने को मजबूर हुई है कि इनकी नाराज़गी उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सिर्फ 26,000 नहीं है, इनके फैमिली से लेकर तमाम सारे और भी कई संगठन हैं, कई और मसले हैं जो नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उससे आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि उनको नौकरी पर रखेंगे, लेकिन नौकरी तो छोड़ी, जिनकी नौकरी थी उनकी नौकरी भी चली गई। तो कुलदीप कुमार का इनके धरना प्रदर्शन में शामिल होना, आना और समझाना कि अभी आप लोग अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक रखिए, किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये उग्र हो गए तो विधानसभा की जो कहानी अभी चल रही है वो कहीं न कहीं पलट सकती है और फिर कहानी बदल सकती है। तो इसलिए इन्हें ये पता है कि एक बार आक्रोश जो है वो, क्योंकि अब जिस मीडिया पे आप हमेशा केजरीवाल के गायन शुरू करवाते हैं, उसी मीडिया पे उल्टी खबरें चलनी शुरू हो जाती है। तो इन तमाम सारे एस्पेक्ट को देखते हुए विधानसभा जो जिस तरह से ये चला रहे हैं, विपक्ष के नेता कोई भी नहीं है, लेकिन खुद ही चलाए जा रहे हैं, खुद ही अपनी डफली, अपना राग, तो उस तरह से आम आदमी पार्टी कर रही है। तो यहाँ जिस तरह से विधायक जी आए, विधायक जी ने आकर आश्वस्त किया, समझाया कि आपकी बातों को हम सदन पे रखेंगे और सदन पे रख के फिर उसके बाद सदन में पास करके एलजी साहब के पास भेजेंगे। भाई साहब, यही तो ये सब चाहते थे। अगर चाहते तो इतने दिनों में बेवजह की बातों, पानी और तमाम सारे मसलों पे करते हैं। तो वो सब हर चीज़ कहीं न कहीं एक बात पे आके अटक जाती है, वो यही कि आखिर इनको नौकरी कब मिलेगी। उन शर्तों को क्या हटाने के लिए अब सदन में जो सदन के पटल पे जब आप चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, आप किस तरह की बातें करेंगे, क्या उसमें शामिल करेंगे, कैसे, किस एस्पेक्ट को इसमें डालेंगे, क्या पिछली गलती को न दोहराएंगे, या अभी जो 10,000 वैकेंसी निकाली गई है उसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनकी उम्र की बात है या इनके एक्सपीरियंस की बात है, या फिर इनको कैसे एकोमोडेट करेंगे, या क्या इसके लिए अलग से नौकरी रखेंगे, रिक्रूटमेंट पॉलिसी अब नहीं चेंज करेंगे। क्योंकि आप देखिए, अभी तक तो ये साइलेंट बने हुए थे, आम आदमी पार्टी बिल्कुल सोई हुई थी, क्योंकि जैसे नौकरी गई उसके बाद ये सब चिल्लाते रहे, जगह जगह जाते रहे, धरना प्रदर्शन सब कुछ करते रहे। तो अब रमेश बिधूरी ने, यानी बीजेपी ने इस मुद्दा को सदन में उठाया, स्पीकर ने उठाया, स्पीकर के सामने लोकसभा में। उसके बाद इनकी समझ आई कि देखिए, विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा के तौर पे बना सकता है, और विपक्ष अगर बनाता है तो सत्ता पक्ष को भी इसमें
पेश होना पड़ेगा। और सत्ता पेश में अच्छी बात है कि ये अगर यहाँ पेश हुए हैं या अपनी बातें रख रहे हैं या अपनी बातों को रखते हुए इनके दर्द को महसूस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और इसका फ़ायदा भी होगा। आम आदमी पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकती है। इस 1.5 लाख वोटर्स के का इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है ना। तो तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे आम आदमी पार्टी को बड़ी रणनीति बनाकर इस पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसी तो आप ही बना लेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वहाँ जाकर फिर गेंद एलजी साहब के पाले में जाएगा। तो ऐसे में ये मतलब इतने आसान भी नहीं है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो यहाँ अगर आम आदमी पार्टी शुरुआत करती है तो अब बीजेपी को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। देखिए शुरुआत में उन्होंने भाषण दिए, उसके बाद आप जानते ही हैं कि बहुत सारी बता देंगे। अगर आप चाहते हैं तो एलजी साहब को जो है मनाइए और हम यहाँ से पास करते हैं और आप कर दीजिए। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से देखें तो आसान है। अगर विधानसभा में पूरी बहस के बाद इसको कानूनी तौर पे आप पास करते हैं तो करने के बाद एलजी साहब को दीजिए, एलजी साहब जो है उसको भेजेंगे और उसमें संशोधन करते हैं कि भाई उम्र जो है 45 से 50 कर दीजिए, या जिस कंडीशन में एज इट इज़ कंडीशन में इनको इम्प्लीमेंट कर इनको उसी में डालने की कोशिश कीजिए। हाँ, हो सकता है परमानेंट आप ना दे तो टेम्प्रेरी कर दीजिए। इस डिपार्टमेंट में नहीं, किसी और डिपार्टमेंट में दीजिए कि वैकेंसी तो बहुत सारी जगहों पे है। तो तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे सरकार चाहती है तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। जो पहले टेक्निकल एरर की वजह से इनकी नौकरी चली गई और पिछली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जल्दीबाजी की वजह से हुआ, या उस वक्त के उनके जो लीगल एडवाइस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर थे या जो सीएस थे या फिर तमाम सारे सर्विसेज के, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा ही नहीं। खामियाजा आखिरकार इन गरीबों को भुगतना पड़ा। 15 लोगों की जानें जा चुकी है, जैसा इनके हमारे मार्शल्स भाई जो हैं वो बताते हैं। आज भी धरना प्रदर्शन के लिए फिर बैठे हुए थे, आज भी मैं कईयों से बातचीत की। तो उनको अब सिर्फ यही उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार को सदन के पटल पर इस बात को रखी जाएगी और फिर उसके बाद इनकी बातों को दोहराई जाएगी, इनके दर्द को वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद सदन के पटल पे बिल के तौर पे पेश किया जाएगा और बिल को जब पेश किया जाता है उससे पूरी बहस होती है, फिर पास किया जाता है और पास करके फिर उसके बाद एलजी साहब के पास भेजा और एलजी साहब होम मिनिस्ट्री भेजें, जैसे भी भेजें, जिस तरह से, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग है। अगर पॉलिसी में ही संशोधन आपने कर दिया तो यही तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये एस्पेक्ट है, मुझे लगता है बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है इनके लिए। और ये 10,700 के आसपास जो मार्शल्स हैं इनकी सबसे पहले क्योंकि ये लगातार संघर्ष कर रहे, लगातार लड़ रहे थे, लगातार अपने घर परिवार को छोड़कर डेली आते थे, आ ही रहे हैं। 4 महीने पूरे होने को हैं, क्योंकि आज 23 तारीख हो गया, तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं 23 तारीख हो गया तो 28 तारीख से ही इन्होंने 28 अक्टूबर से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था और अब 4 महीने कंप्लीट होने को है। देखिए हमारी संवेदना इसलिए रहेगी कि ये गरीब हैं, इनका परिवार चलाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं अब वहाँ स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, बच्चों को फीसेस नहीं दे पा रहे हैं, घर के किराए तक नहीं दे पा रहे हैं। केजरीवाल जितनी जल्दी हो सके अपनी बहस में इस बजट सत्र में पेश करके इसको कानूनी शक्ल दें और उसके बाद फिर बीजेपी के पाले में गेंद डाल दें, ताकि वो सदन में रखते हैं तो फिर उसके बाद जल्दी एलजी साहब उसमें कुछ संशोधन करते हैं या पॉलिसी बनाते हैं या कुछ न कुछ ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जिससे कि इनको राहत मिलेगी और इनको नौकरी मिल जाएगी, इनका घर परिवार चलना शुरू हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी कह तो चुकी है, देखिए कह चुकी है, 10 दिन हो चुके हैं, सदन में फालतू चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस महत्वपूर्ण मसले पे चर्चा हो जाए तो वाकई में लोगों का भला होगा। नमस्कार।